नमस्कार निमंत्रण में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर एवं सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई संपन्न। नया गांव में दबंग परिवार कर रहा गरीबों पर दादागिरी, पीड़ित पहुंचे नीमच एसपी ऑफिस। बांसड़ा समुदाय के जीवन में होगा उजाला, देह व्यापार की कुप्रथा से निकलकर शिक्षा की ओर बढ़ता बांसड़ा समुदाय। मालखेड़ा चौराहे पर भयानक सड़क हादसा, इलाज के दौरान युवक की मौत। सिंगोली में महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार मूर्ति स्थापित करने हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम समापन हुआ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। शनिवार को कलेक्टर सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी दिशा कमेटी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद सुधीर गुप्ता ने की। बैठक में जिले के विकास कार्यों, विशेष कार्य, सिंचाई, सड़क निर्माण और ऊर्जा योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, अनिरुद्ध वादवारू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। कलेक्टर सभा कक्ष में शनिवार को जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने की। साथ ही राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। बैठक में नीमच, मनासा और जावद के विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद सुधीर गुप्ता ने जल संसाधन विभाग द्वारा जिले में संचालित सिंचाई परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि रामपुरा और मनासा सिंचाई परियोजना, साथ ही नीमच जावद माइक्रो सिंचाई परियोजना के सफल क्रियान्वयन से जिले के सभी गाँवों को 100% सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट का अन्य जिलों से अध्ययन कर नीमच जिले में सफल क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में सांसद ने जिले की 87 सड़कों में से 27 कार्यों की पूर्णता की जानकारी दी और शेष कार्यों को मार्च तक पूरा करने की योजना बनाई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, जेसीबी और डंपरों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युतीय परियोजना और सौर ऊर्जा योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने जिले की सड़क निर्माण योजनाओं और कृषि ऊर्जा योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में जल निगम द्वारा गांधी सागर समूह 2 जल आपूर्ति योजना की समीक्षा की गई और क्षतिपूर्ति सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा करने की योजना बनाई गई। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने भी पीएम सूर्य गृह योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की जानकारी दी, जिसमें सोलर पैनल के लिए किसानों और अन्य हितग्राहियों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध वादवारू, जिला पंचायत अध्यक्ष जंसी चौहान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है सांसद सुधीर गुप्ता जी, जिन्होंने कल रेलवे में तमाम मुद्दों को उठाया, बहुत सारी समस्याओं को रखा और कई ट्रेनों के स्टॉपेज, जो नई ट्रेनें शुरू करने की बात कही। क्या रहा भाई साहब रेलवे की कमेटी की बैठक? ये एक नियमित बैठक है जिसको वर्ष में एक बार जीएम लेवल पर सभी सांसद उपस्थित होते हैं और हमें भविष्य में जिस कार्य योजनाओं पर काम करना है उसका मोटा मोटा खाका वहाँ रखा जाता है, उस पर बातचीत होती है। और हम ये चाहते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में हमारे यहाँ विकास अद्भुत हुआ है। रेलवे का दोहरीकरण हुआ है और ब्रिज, अंडर ब्रिज हुए हैं, अमृत स्टेशन घोषित हुए हैं, नए रूटों पर डिज़ाइन हुआ है। तो एक तो हम चाहते हैं कि जो नए रूट डिज़ाइन हुए हैं वो आने वाले वर्षों में शीघ्रता से आगे बढ़ जाएं और जहाँ विकास का क्रम हो रहा है, जैसे रेलवे चाह रहा है कि उसकी बाउंड्री चिन्हित कर रहा हो तो उसका हाइट कैसा होना चाहिए ताकि नीलगाय से लेकर अन्य, क्योंकि भविष्य में स्पीड ऑफ रेलें यहाँ आने वाली है तो उसके लिए मार्ग, उसके लिए कॉरिडोर डिज़ाइन होना, ऐसी कई छोटी चीज़ें रहती है, यात्रियों की कठिनाइयों की चीज़ें रहती है। तो उन मुद्दों को, कर्मचारियों के विषय रहते हैं, उन मुद्दों को इन मीटिंगों में उठाया जाता है, जिसमें अधिकार रेलवे बोर्ड के अलावा नीचे जीएम लेवल तक अधिकार रहते हैं। उन विषयों को हम यहाँ उठाते हैं। कोई बहुत सारी नई ट्रेनों के प्रस्ताव ठहराव की मांग की है और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनको भी नीमच में और जो बड़े स्टेशनों को रुकने के लिए आपने, हमारी इच्छा है कि ऐसी ट्रेनें यहाँ चले। तो चूँकि जीएम लेवल की मीटिंग पर इसका फिजिबल टेस्ट होता है, इसका सत्यापन होता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है और इसके बाद अधिकार इनके हाथ में तो नहीं रहता, वो तो रेलवे बोर्ड के पास ही जाते हैं। तो हमें सेकंड लड़ाई तो दिल्ली लड़ना ही रहती है, परंतु उसका बेसिक वर्क यहाँ होता है, इसलिए इन मीटिंगों में हम उपस्थित रहते हैं। आज दिशा समिति की बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिए गए, किस तरह के प्रस्ताव आए थे? 3 महीने में मीटिंग होती है, बड़ी बैठक होती है। दिशा समिति सारे विभागों के बीच में समन्वय का काम भी करती है। जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसके गुणवत्ता से लेकर उनके संबंध में आए सुझावों पर बात भी करती है और नए विकासों पर भी चर्चाएं होती है। जैसे जल जीवन मिशन गांव-गांव में
और जल सप्लाई करने के लिए काम कर रहा है। कहीं अव्यवस्था है तो उन मुद्दों को हम यहाँ उठाते हैं। सभी अधिकारी से लेकर सभी संबंधित पक्ष इसमें उपस्थित रहते हैं ताकि हम उनको बता सकते हैं इरिगेशन के प्लान क्या होगा, एग्रीकल्चर को लेकर क्या कल्पनाएं हैं, औषधि फसलों को लेकर क्या हमारे भविष्य के प्लान हैं, उड़ान से लेकर हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में भविष्य में क्या क्या और कठिनाइयाँ आने वाली है, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने के लिए क्या काम करना है। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सब लोग इन विषयों को लेते हैं और जो पुराने विषय चल रहे हैं उनमें अधिकारियों ने अगर कोई लापरवाही की है तो उन विषयों को भी संज्ञान में लाया जाता है। उस पर कमेटी भी गठित की जाती है, उस पर वापस से री-जांच करने की प्रोसेस भी यहाँ उठाई जाती है और इसीलिए गंभीरतापूर्वक तरीके से सभी मसलों पर और अगर कहीं मंथन होता है तो वो दिशा का बैठक होता है। महाकुंभ सफल हो गया ऐतिहासिक रूप से, राहुल गांधी नहीं गए, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है, देव और दानवों का संघर्ष तो अनादिकाल से है साहब, जिसको जो मानना हो। मैं तो 65 करोड़ देव वहाँ पहुँच गए और जो देव रह गए जाने से वो भी भक्ति भाव से झूम रहे थे। कुछ दानवों को प्रॉब्लम थी और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता। मैं तो सकारात्मक सनातनी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि देश का आम गरीब से लेकर सक्षम व्यक्ति तक एक भाव से देश समाज के बीच चले। हम सब सनातन के भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं पर फोकस देकर काम करते हैं ताकि सभी का जीवन सुंदर और स्वच्छ बने। मुझे बहुत अच्छा लगा, 65 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा मेला कभी आयोजित न हुआ है और इसीलिए ये सनातन की भव्यता के प्रति करोड़ों करोड़ लोगों के मनों की श्रद्धा के भाव थे। जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, जिन परिवारों के लोग वहाँ पहुँचे हैं, जो नहीं गए उन्होंने श्रद्धाएं रखी है, ऐसे सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी की सरकार का कसा हुआ प्रबंधन इस सब का साक्षी बना है कि इतिहास में इतना बड़ा आयोजन इतने सुंदर तरीके से आयोजित हुआ है। बैठक थी और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। नीमच विधानसभा से भी कई सारे मुद्दे थे। आइए जानते हैं नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब से क्या रहा बेहतर बैठक। आज सांसद जी के माननीय सुधीर जी, माननीय बंसीलाल जी और विधायकगण, कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के जिला अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। दिशा समिति में जो कामों की समीक्षा हुई है, जो काम कहीं अधूरे हैं उनको पूरा करना, सड़कों का जाल फैलाना, लुंगलावदा से भाटखेड़ा सड़क, नीमच से सिंगोली सड़क के टेंडर हो गए, काम सब चालू होगा। जो गाँव में सड़कें बन रही है, गुणवत्ता की बन रही है, साइडें भरी जा रही तो भरी जा रही, कैसी जल निगम के जो काम चल रहे हैं, लोगों को पानी मिले, पानी तो मिले मगर वो खुद ही है तो वो वापस भरा ही कि नहीं, इसकी सारी समीक्षा हुई है। और जो उसके खिलाफ दोषी व्यक्ति है जो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ भी इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है यहाँ और निर्देशित भी किया है सांसद जी ने उनको कि उनका काम समय पर और समय सीमा में पूरा करें। आज हम देख रहे हैं कृषि के संबंध में जितनी जीन्स यहाँ पैदा होती है उन जीन्सों के भाव कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आने वाले समय में हम किस प्रकार से औषधि मूलक फसलों का लाभ किसानों को दिला सकें, किसान की आय बढ़े, गांधी सागर का पानी आएगा तो पानी का प्रयोग कैसे हो, डिप इरिगेशन से फव्वारा पद्धति से उसका प्रयोग हो, किसान को लाभ मिले, ये सारी बातें दिशा समिति की बैठक में हुई है। स्वास्थ्य संबंधी बातें हुई है। माँ भादो माता के प्रोजेक्ट जो चल रहा है, माँ भादो माता में आने वाले समय में महाकाल लोक जैसा माँ भादो माता का लोक बने इसके संबंध में भी बातें की है और समीक्षा की है और आर्किटेक्ट को अगली बैठक में बुलाकर उसको निर्देश देंगे कि भादो माता में आने वाले समय में हम देख रहे हैं अभी आने वाला सिंहस्थ महाकाल की नगरी उज्जैन का है, उसके माध्यम से और क्या सड़कें मिल सकती है, नीमच से भोपाल जाने के लिए कौन सा शॉर्ट रूट हो सकता है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। यहाँ भादो माता में आने वाले समय में सिंहस्थ से कैसे पैसे हम ला सकते हैं, कैसा उसका उपयोग हो सकता है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। अन्य विभागों की भी चर्चा हुई है और काम एक मतलब ये जो नीमच अपने ये जो नीमच एरिया हाईवे उसका टेंडर भी हो गया है, कब भूमि पूजन होने जा रहा है? शीघ्र ही इसका भूमि पूजन होगा। आज इसकी समीक्षा हुई है और हम शीघ्र ही PWD मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को बुला के इसका भूमि पूजन करेंगे क्योंकि ये 4 लाइन सड़क नीमच को 4 चांद लगाने वाली सड़क है। इसके माध्यम से नीमच एकदम विकसित होगा तो उसका लाभ भी मिलेगा। नया गांव के 2 पीड़ित परिवार शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और धार्मिक आस्थाओं में सामाजिक जीवन में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि पड़ोसी शकील और शाहरुख कुरैशी द्वारा गालियां देने और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस से पहले कोई मदद न मिलने के बाद अब वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। जिले के नया गांव के 2 पीड़ित परिवार शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी अंकित जायसवाल को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने बताया कि नया गांव के एक परिवार के लोगों ने इतना आतंक फैला रखा है कि जिससे मोहल्ले का हर एक व्यक्ति परेशान है। पूरे मामले में 2 पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी अलग अलग पीड़ा एसपी के सामने सुनाई। पहले मामले में पीड़ित कुलसुम बानोपति बाबू मंसूरी ने बताया कि मैं नया गांव की गांधी कॉलोनी में रहती हूं और अपना जीवन व्यापन किराने की दुकान से करती हूं। पीड़ित महिला ने बताया कि मैं सर्व धर्म को मानती हूं और हिंदू धर्म को भी मानती हूं और मंदिर भी जाती हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली साहिरा बानो और शाहरुख को मेरा मंदिर जाना पसंद नहीं है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मेरे को गालियां निकालते रहते हैं। बाहर बैठे बैठे मतलब मैं एक बमूल के मतलब सूत्रा बना रही और वो इसकी औरत की बकरियां आई तो मेरे नीम खा गई। तो मैं क्यों इसको नीम को क्यों तुम्हारा नहीं आ रहे बकरी तो तुम्हारे पास रखो, बार बार आके हमारा नुकसान करे तो मेरे को ले लकड़ी मारने आई। कौन है वो व्यक्ति? साहिरा बानो और वो शाहरुख। और ज्यादा लड़का मतलब ज्यादा बोलोगा तो तुम्हारों को ऐसे करेंगे, घर में घुस के मारेंगे, यो अन्ना से न इससे मारेंगे तुम्हारे को। उनको बोलने वाला ने कोई बोले ही नहीं, मोहल्ला मात्रा डरे धमकावे माने। निकला तो गाली, बेटा तो गाली, रंडा वाली शिकायत वगैरह करी गई? शिकायत करवा जाओ तो मांगी लेवी कौन, कोई शिकायत ही नहीं लेवा। यो थावर नींद पेल के थावर पे गई तो 4 घंटा तक या मान मून बेटी थी आगी ला। कहाँ पर बैठे रहे? चौकी में बैठे रहे, पीपली के नीचे तारदा माने तो वहाँ का 4 ही वहाँ का घर का ने ले लिया। शाहरुख का घर का शाहरुख ने, उनकी बहन ने, उनकी माँ ने, उनका पप्पा ने। क्या आपकी चौकी पे सुनवाई नहीं हो रही? सुनाई नहीं हो रही। वहीं दूसरे मामले में पीड़ित पुष्कर पिता प्रहलाद मेघवाल ने बताया कि शकील कुरैशी और इसका परिवार आए दिन मुझको जाति सूचक गालियां निकालते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी हमने कई बार नया गांव चौकी पर इसकी शिकायत कर दी, लेकिन वहां के पुलिसकर्मी हमारी बात को नहीं सुनते और हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं और उल्टा हमको धमकाते हैं। लेके आए हैं, क्या शिकायत है आपकी? क्या? जी सर, मैं नया गांव गांधी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। हमें काफ़ी 4-5 दिन हो गए हैं पुलिस चौकी को चक्कर काटते मतलब कि हम जाके वहाँ पे अगर बैठेंगे ना तो हमारे को यही बोला जाएगा आप बाहर बैठो। कौन बोलता है? महेश तोमर, जो हमारा चौकी का जो वो है, पता नहीं कहते क्या कर रखा उन्होंने, इतने अवैध तरीके से चौकी चला रहे हैं शायद तक। इसका कोई कानून ही नहीं है, मतलब नियम ही नहीं है उनका कोई। आप आए किस लिए हैं? हम उनके खिलाफ करवाना आए हैं जो चौकी के और हमारे जो विवाद चल रहा है। क्या विवाद चल रहा है? विवाद इस प्रकार का है कि हमारे पास में गांव के अंदर जो शकील करके एक औरत है और आदमी, उसके बच्चा बच्ची है, मतलब कि पूरा गांव के अंदर पूरा तहस नहस का रखा, हर चीज़ से लड़ाई। और हमें आए दिन गाली, रोड पे निकलते तो गाली। उसके बावजूद फिर भी अगर कभी हम निकलेंगे बीच में उसके क्या बकरा बकरी बांध रखते हैं साइड में, रोड पे खड़े करें। अगर हम जाएंगे गाड़ी का हॉर्न लगाएंगे ना तो इतनी गाली गलौज के उसको कोई सुन नहीं पाता है। माँ बहन की गालियाँ, चमारियाँ, भिलरा, ये कोई बात होती है क्या? उनका विचार होता है? कौन बोलता है? ये वो शकील की लोग। क्या किस बात को लेके आपसे विवाद कर? कोई बात नहीं, बस उनका अलग ही रुतबा चलाना उन्हें, मतलब गांव के अंदर लड़ाई का रुतबा चलाना है। परिवार परेशान है? कौन? बहुत, ये सब जन हमारे साथ में सब परेशान है। कौन है उनसे सुखी? हम तो यही चाहते हैं उन लोगों को यहाँ से देश निकाला देती। चौकी पे सुनवाई होती कि नहीं होती? चौकी पे सुनवाई होती, हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने बड़े कलेक्टर ऑफिस में हम वहीं से निर्माण करवा लेते हैं, यहाँ तक तो आने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन सुनवाई नहीं परेशान कर रहा है? महेश तोमर, उसका जो मतलब कि किसी चीज़ में सुनवाई नहीं है उसका, किसी भी चीज़। हमने 3 बार आवेदन दिया, मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक पुराना आवेदन भी पड़ा हुआ है जिसका कोई कहता क्या उसका। अभी साहब आ रहे हैं, साहब आएंगे फिर बाद में बात करेंगे, बैठेंगे और हम बाहर बैठे रहेंगे और हमारे बीच में वो पीछे से जो हमारे विरोपी होते हैं ना, आरोपी, उन लोगों को बुलाएंगे अंदर, ऑफिस के अंदर बैठेंगे, बैठ के चाय पानी उन लोगों के लिए मंगवाई जाएगी। हम बाहर बैठे हुए, कोई बात नहीं। आप CCTV कैमरे चेक कर सकते हैं चौकी के, कल के और परसों के। चौकी प्रभारी नहीं मिलते? वही मिलता है? चौकी प्रभारी मिलते ही नहीं है। यह पूरा मामला नया गांव गांधी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवारों ने एसपी से मुलाकात कर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से कदम उठाती है और नया गांव में आतंक फैला रहे इस परिवार को किस तरह से सबक सिखाती है और बेगुनाह लोगों को कब तक राहत मिलती है। शनिवार को बाछड़ा समुदाय के बच्चों के लिए 4 दिवसीय वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने 10 से 20 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। यह कार्यशाला जन सोरी सोशल वेलफेयर, जिला विधि सेवा प्राधिकरण और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन द्वारा माउंट जॉइन स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें 63 गांवों में लर्निंग सेंटर और लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। बाछड़ा समुदाय के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से 10 से 20 वर्ष की उम्र के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा।
यह बात प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने बांसवाड़ा समुदाय के लर्निंग सेंटर के लिए शनिवार को आयोजित 4 दिवसीय वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन जन शौर्य सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला विविध सेवा प्राधिकरण और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में माउंट जोन स्कूल में किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश आलोक सक्सेना, जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सरवण और CGM रवि कुमार बेरासी ने भी समाज में सुधार और जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। समुदाय में जागरूकता लाने के लिए नीमच, मंदसौर और रतलाम के बांसवाड़ा बाहुल्य 65 गाँव में लर्निंग सेंटर और लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। इसके चलते आज वॉलंटियर्स की 4 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई। आपने देखा है कि नीमच, मंदसौर, रतलाम में जो खुल्लम खुल्ला प्रॉस्टिट्यूशन होता है वो सभी को पता है और यहाँ पर कई तरह की जो पुलिस कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन उसके एक बेहतर परिणाम नहीं आए। लेकिन इस बार जो हमने जनशौर्य संस्था और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन के सहयोग से 65 गाँव में हम नीमच, मंदसौर, रतलाम में लाइब्रेरी सेंटर स्थापित कर रहे हैं। और लाइब्रेरी सेंटर में जो ट्रेनिंग स्थापित की उसमें जो कम्युनिटी के वॉलंटियर हैं, प्रत्येक गांव में हमने एक व्यक्ति को चयनित किया है और वो लर्निंग सेंटर 4 डेज़ की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद प्रत्येक गांव में लर्निंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे और लर्निंग सेंटर का उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी में जो बच्चे जो देखते हैं वो जो सीखते हैं, तो लर्निंग सेंटर में हम फ्री उनको 2 घंटा ट्यूशन्स पढ़ाएंगे और उनके साथ बहुत सारे गेम्स रहेंगे जिसमें आउटडोर है, माइंड गेम है और बहुत सारे गेम्स के माध्यम से उनका डाइवर्टेड हो, उनमें समझ बने अच्छा क्या है, बुरा क्या है और उनके साथ जो हो रहे हैं यौन उत्पीड़न जो घटना है उनके प्रति वो जागरूक हो और सीधा अपने जो हो रहे हैं क्राइम के बारे में संबंधित विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं, ताकि जो ये प्रॉस्टिट्यूशन जो चल रहा है वो उनके प्रति अवेयरनेस हो। ये हमारा पूरा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो जो जिस तरह से जो चल रहा है वो इनमें इन्वॉल्व ना हो। कितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे और कितने वॉलंटियर्स बनाए गए हैं? नीमच, मंदसौर, रतलाम में जो 65 गांव हैं, 65 गांव में 65 वॉलंटियर रहेंगे और वो 65 जो वॉलंटियर हैं वो प्रत्येक गांव के हैं और उसी गांव के जो पढ़े लिखे वॉलंटियर हैं उन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ली कि अब हमारे गांव में हम 2 घंटा बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। नीमच में कितने होंगे? नीमच में अभी 27 गांव में हम लर्निंग सेंटर स्थापित करेंगे और 11 मंदसौर में रहेंगे और इस तरह से पूरे मंदसौर, नीमच, रतलाम के टोटल 65 गांव हैं और धीरे धीरे हम इसका पूरा एक आंकड़े के अनुसार एक टारगेट बेस पर काम कर रहे हैं ताकि बच्चों का एक नया इंटरवेंशन हो और वो जो इस चीज़ों से दूर रहे। देखिए, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और साथ में जनशौर्य NGO एवं जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है जो मुंबई से टीम आई है, तो ये जो लाइब्रेरी 65 गाँव में खुल रही है, ये नीमच, मंदसौर और रतलाम इन तीनों जिलों के विभिन्न गाँवों को चिन्हित किया गया है। जनशौर्य जो NGO कार्य करता है, इनके द्वारा इन गाँव में कम्युनिटी सेंटर पहले भी खुले हैं पर इसका बढ़ावा किया गया है और इनके जो कुछ उसी समुदाय से निकले हुए जो कुछ बच्चे हैं जो अभी अच्छे कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को NGO ने सिलेक्ट किया है और ये अलग अलग जो 65 गाँव में है, ये आज उन्हीं 65 बच्चों का ट्रेनिंग सेशन आज से चालू हुआ है। ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन है तो इनको यहाँ पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर यही लोग जाके गांव में वहाँ के जो बच्चों के केंद्र मानते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा और जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं ताकि उनका ध्यान हम अलग दिशा में ले जा सकें, पढ़ाई में ले जा सकें, इस प्रकार से। सर, नीमच में कितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे नीमच डिस्ट्रिक्ट में? ये मेरे पास अभी जो टोटल आंकड़ा है वो 65 का आंकड़ा है। ये तीनों जिलों के मिला के 65 सेंटर्स होंगे नीमच, मंदसौर और रतलाम में। जी, मेरा नाम हर्षद बिसिन, जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच। अभी हम यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और हमारे तीनों जिलों की ट्रेनिंग है, नीमच और मंदसौर, रतलाम। तीनों जिलों से काफ़ी संख्या में यहाँ लड़के और लड़कियाँ आए हैं और वो हर गांव में जाके एक लर्निंग सेंटर खोलेंगे और लर्निंग सेंटर के माध्यम से बच्चों की जो मानसिकता है वो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माध्यम से शिक्षा के साथ साथ हम लोग गेम्स भी खिलाएंगे और गेम के माध्यम से उनका जो पहले जो समाज में जो होता है वो एक गेम के माध्यम से उसमें जागरूकता लाना बच्चों में और उनका जो मानसिकता है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। समाज कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है लेकिन अभी तक समाज बहुत जागरूक नहीं हो पाया है, कई चीज़ों की तकलीफ आती हैं, समाज को परिवार से करना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? इसमें पहले से अभी जागरूक तो हुए हैं लोग लेकिन इतने नहीं हुए जितना होना चाहिए।
उसमें काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं बच्चे और बालिकाएं भी काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं। तो हम लोगों का लर्निंग सेंटर का मेन मकसद यही है कि उनको अधिक से अधिक हम शिक्षा से जोड़ें ताकि वो समुदाय में बदलाव आए। आप और किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता महसूस करती हैं और जागरूकता के मामले में क्या परेशानियां खास तौर पर दरपेश आ रही हैं? जागरूकता के मामले में खास परेशानियां तो हमें बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अधिकतर हमने पहले भी मुद्दा उठाया था, ये हर जगह हम लोग मुद्दा उठाते हैं। बहुत सारी बालिकाएं पढ़ लेती है, एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लाती हैं, 12th कर लेती है, जब वो एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाती है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। उसके लिए भी हम हर जगह मुद्दे उठाते हैं इसको। और शासन प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है कि वो इस पे ज़्यादा ध्यान देकर उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का माता के नाम से किया जाए। हिंगोली में आज महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और 2.25 लाख रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की। सिंगोली में शनिवार को महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और 2.25 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। विधायक सकलेचा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा धर्म ग्रंथों और शास्त्रों से ही विज्ञान का जन्म हुआ है और हमें आज भी उस टीम भावना की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप ने अपने समय में धैर्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिखाई थी। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री अशोक सोनी विक्रम, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम मेघवंशी, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन और अन्य स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। सभी ने महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान की गाथा पर प्रकाश डाला। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।